करेंगे। टुडे वी विल स्टडी हिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? तो सबसे पहले तो किसी भी विषय को पढ़ने के लिए यह जानना जरूरी है कि वह विषय क्या है। जैसा कि हम इतिहास के बारे में जानते हैं, अतीत की कहानी को इतिहास कहा जाता है। स्टोरी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। बट साइंटिफिकली देयर आर 3 टर्म्स। वैज्ञानिक रूप से 3 पद हैं। क्या है? मानव के अतीत की कहानी, स्टोरी ऑफ पास्ट, तिथि क्रम में व्यवस्थित, अरेंज्ड डेट वाइज, और लिखित रूप में उपलब्ध। तो 3 बातें हैं। स्टोरी ऑफ पास्ट, देयर आर 3 थिंग्स। स्टोरी ऑफ पास्ट, सेकेंड वन अरेंज्ड डेट वाइज, and third one available in written form, तो वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इन हिस्ट्री, इतिहास में 3 पद हैं। अतीत की कहानी, तिथि क्रम में व्यवस्थित और लिखित रूप में उपलब्ध। तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए। इतिहास मानव के अतीत की कहानी है। इतिहास मानव के अतीत की कहानी है। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट। इतिहास मानव के अतीत की कहानी है जिसे तिथि क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जिसे तिथि क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, विच इज अरेंज्ड डेट वाइज, तथा लिखित रूप में तिथि क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। एंड मेक अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। तो 3 बातें हो गई। तो इस तरह का काम सबसे पहले किया था हेरोडोटस ने। किसने किया था? हेरोडोटस ने। इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। हेरोडोटस इज नॉन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। राइट डाउन। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस इज नॉन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस इज नॉन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस इज नॉन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। व्हाई ही इज नॉन एज फादर ऑफ हिस्ट्री? उन्हें इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक ही रोट स्टोरी ऑफ पास्ट इन रिटन फॉर्म अरेंज्ड डेट वाइज इन हिज बुक हिस्टोरिका। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में मानव के अतीत को लिखित रूप में उपलब्ध किया। He had given the written format of human past in his book Historica। तो हेरोडोटस से कुछ बातें याद रखना है, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि उनकी पुस्तक हिस्टोरिका में अतीत को लिखित रूप में उपलब्ध कराया गया, तिथि क्रम में व्यवस्थित करके। क्लियर? तो तिथि क्रम में व्यवस्थित करके। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट है। पहला बनता है हेरोडोटस वॉज अ ग्रीक स्कॉलर। हेरोडोटस कौन था? ग्रीक विद्वान था। हेरोडोटस वॉज अ ग्रीक स्कॉलर। हेरोडोटस एक यूनानी विद्वान था। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? हिज बुक नेम वॉज हिस्टोरिका। उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका थी। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका थी। ही इज नॉन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्लियर? अब जब सवाल उठता है व्हाट इज हिस्ट्री,
इतिहास क्या है। क्योंकि क्या है कि इतिहास को समझने के लिए अक्सर क्या होता है कि हम लोग इतिहास को अतीत की कहानी के रूप में, यानी कि एक पुरानी कहानी के रूप में लेते हैं, और इसीलिए इतिहास का जो महत्व है वो कम हुआ है। इतिहास के महत्व को स्थापित करने के लिए एक पुस्तक लिखी गई थी, टू एस्टेब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, अ बुक वॉज रिटन दैट इज व्हाट इज हिस्ट्री। वो था कि इतिहास क्या है। तो याद रखेंगे, एक पुस्तक E.H. कार ने लिखा था। E.H. कार ने एक पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। इसका नाम है इतिहास क्या है। तो एक पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे, और वो क्या याद करेंगे, इतिहास क्या है। पुस्तक के लेखक E.H. कार हैं। लिख लेंगे इसको, इतिहास क्या है, पुस्तक के लेखक E.H. कार हैं। व्हाट इज हिस्ट्री बुक वॉज रिटन बाय E.H. कार। क्लियर। तो अभी तक 2 पॉइंट हम लोगों ने किया। पहला किया कि इतिहास कहते किसे हैं, मानव के अतीत की कहानी तिथि क्रम में व्यवस्थित लिखित रूप में उपलब्ध हो तो उसे इतिहास कहा जाता है। दूसरा हुआ, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस कौन था, तो हेरोडोटस वाज अ ग्रीक स्कॉलर। हेरोडोटस एक यूनानी विद्वान था। उसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका थी। हिज बुक नेम वाज हिस्टोरिका एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। नाउ द क्वेश्चन अराइज, प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है, अभी हम लोगों ने किया क्या कि मानव के अतीत की कहानी तिथि क्रम में व्यवस्थित और लिखित रूप में उपलब्ध हो। स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट अरेंज डेट वाइज एंड अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, दैट इज हिस्ट्री। तो अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, इसका क्या मतलब है, लिखित रूप में उपलब्ध। मतलब कि मानव के अतीत का बड़ा भाग है जिसके बारे में लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, तो उसको इतिहास नहीं कहेंगे। हाँ, उसको इतिहास नहीं कहेंगे, उसको प्राक इतिहास कहेंगे। चूंकि हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारत में लेखन कला का विकास 600 ईसा पूर्व में हुआ। राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया इन 600 BC। भारत में लेखन कला का विकास 600 ईसा पूर्व में हुआ। राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया, लिख दीजिए, भारत में लेखन कला का विकास 600 ईसा पूर्व में हुआ। राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया इन 600 BC। तो भारत में लेखन कला का विकास 600 ईसा पूर्व में हुआ। चूंकि हमने देखा कि 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को इतिहास कहा जाता है, क्योंकि लिखित रूप में चीजें उपलब्ध हैं, इसीलिए 600 ईसा पूर्व के पहले के काल को प्राक इतिहास कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास का पूर्व कहते हैं। तो प्री हिस्ट्री, बिफोर 600 BC प्री हिस्ट्री, आफ्टर 600 BC हिस्ट्री। तो इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, तो मानव के अतीत की कहानी है, लिखित रूप में उपलब्ध है, तिथि क्रम में व्यवस्थित है। तो 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को इतिहास कहते हैं भारत में, तो 600 के पहले को प्राक इतिहास कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। यही एक प्रश्न बनता है कि इसी में, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इतिहास में 2 ही काल है, इतिहास में 2 ही काल है। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। मैंने बताया कि लेखन कला का विकास जब से हुआ तब के बाद की अवधि को इतिहास कहते हैं। तो उससे पहले की काल को क्या कहेंगे, प्राक इतिहास। तो प्राक इतिहास की अवधि कब तक है, 600 ईसा पूर्व तक। कब से है, तो इतिहास हम लोग मानव का इतिहास कर रहे हैं, तो जब से मानव का उद्भव हुआ। मानव का उद्भव कब हुआ, तो भारत में मानव का उद्भव 5 लाख ईसा पूर्व में हुआ। भारत में मानव का उद्भव 5 लाख ईसा पूर्व में हुआ। 5 लाख BC में भारत में मानव का उद्भव 5 लाख ईसा पूर्व में हुआ। मतलब आज से 5 लाख वर्ष पहले भारत में मानव का उद्भव हुआ। तो 5 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के घटना को प्राक इतिहास कहते हैं। From 5 lakhs BC to 600 BC, it is prehistory. So this period is called prehistoric period. इसी को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आए समझ में, इसी को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल कब तक है, 600 ईसा पूर्व तक है। अब यहां देखिएगा, तो इस तरह से 2 भाग हो गया प्रागैतिहासिक काल। देयर आर 2 पार्ट्स,
प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। अब इसी प्री हिस्टोरिक पीरियड में लास्ट में एक ऐसा टाइम है जिसमें लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि ये 3000 BC से 600 BC के बीच हम लोगों को कुछ रिटन मटेरियल मिलते हैं हड़प्पा काल वाले, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड का वो पार्ट जिसमें कुछ रिटन एविडेंस मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसको आदि इतिहास कहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। इसको आदि इतिहास कहा जाता है और इसीलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस तरह से इतिहास में 3 काल हो गए, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल कोई अलग भाग नहीं है, ये प्रागैतिहासिक काल का ही भाग है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या पढ़ेंगे कि इतिहास में काल कितने हैं। तो इतिहास में काल 3 हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। टाइम पीरियड इन हिस्ट्री, टाइम पीरियड इन हिस्ट्री, टाइम पीरियड इन हिस्ट्री। तो इतिहास में काल, तो देयर आर 3 पार्ट ऑफ टाइम पीरियड इन हिस्ट्री। इतिहास में काल के 3 भाग हैं। फर्स्ट वन, पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। एकदम लिखते चले जाएंगे, हिस्टोरिक पीरियड। इतिहास में काल को 3 भागों में बांटा गया। इन हिस्ट्री टाइम पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। तो इतिहास में काल को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। एकदम ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लेंगे, एकदम पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। तो इतिहास में काल के 3 भाग हैं। पाषाण काल, स्टोन एज आर केप्ट इन, स्टोन एज आर केप्ट इन प्री हिस्टोरिक पीरियड। स्टोन एज, स्टोन एज जो पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन काल, हड़प्पन पीरियड, हड़प्पा काल तथा वैदिक पीरियड। वैदिक काल को, वैदिक पीरियड, वैदिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। महाजनपद पीरियड के बाद, आफ्टर महाजनपद पीरियड, आफ्टर महाजनपद पीरियड, आफ्टर महाजनपद पीरियड, महाजनपद काल के बाद की घटना को, महाजनपद काल के बाद की घटना को